गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों में क्या फर्क है ये देखा था और कुछ इक्वेशंस को सॉल्व किया था। और लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या करना होता है, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जांपल्स को यानी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल हम यहाँ लेंगे x - 7 = -4, यह एग्जांपल है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो -7 है ये यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ +7 को ऐड करते हैं तो -7 + 7 0 होता है। तो हमने क्या किया, -7 को ट्रांसपोज किया तो +7 हो जाएगा। मतलब उस क्रिया को हम इस प्रकार बोलेंगे, सो -4 + 7 और हमें मिलेगा x = 3। क्योंकि जब आप यहाँ x की जगह 3 रखोगे तो 3 - 7 = क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा 2x = -10। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई के लिए है, हम पूरा 2x को तो उस साइड में लेके नहीं जाने वाले हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए, मतलब 2 निकल जाना चाहिए। अब 2 कैसे निकलेगा, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ साइन चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन नहीं है। हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, यह यहाँ मीनिंग होता है। तो अगर 2x अगर वो एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे उसको ट्रांसपोजिशन बोलेंगे, तब साइन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 निकल जाएगा, मतलब x बचेगा। फिर -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x = -5। तो -5 जब आप यहाँ रखेंगे तो -5 × 2 -10 LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे x - x/4 = 7, यह एग्जांपल है। अब देखिए क्या होता है। सो हम तो पहले इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ 4 से हटाना है मतलब 4 डिवाइड के लिए है, तो यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि तभी ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा 7 × 4। तो हम क्या बोलेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में, 4 मल्टीप्लाई के लिए, 4 यहाँ डिवाइड के लिए है, उसको मल्टीप्लाई के लिए भेजेंगे, ऐसा बोलेंगे। लेकिन कर क्या रहे हैं, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या मिलेगा, so x = -28। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं या ऐसे रहने देते हैं या समझ भी नहीं आता क्या करना है। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मुझे -x नहीं चाहिए। फिर ये -x का x करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या है हमारे पास ऐसा कि ये नेगेटिव x पॉजिटिव x में बदल जाए, x में बदल जाए। तो हम दोनों साइड को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस साइन। ये जो माइनस साइन है इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -x × -x ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 28 है तो ये नेगेटिव -28 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ गई, -28। तो आप यहाँ अगर x की जगह इसका वेरिफिकेशन मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, वेरिफिकेशन हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या है। सो हम ले लेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो है -x/4। अब यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस वैसे रहेंगे, ये -x है, माइनस है तो माइनस है वैसे ही ले लिया। अब x क्या है, -28, x -28 है। यहाँ भी लिखते समय आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, माइनस को वैसे ले लिया माइनस, x की वैल्यू -28 है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा -28/4। अब माइनस ऑफ -28 to 28 होगा /4 और आएगा 7, दैट इज राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 7 है। तो इस प्रकार आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहां देखेंगे नंबर 4, जैसे एक एग्जांपल है x/2 + 5 = 7। अब इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है।
की वैल्यू निकालनी है, लेकिन डायरेक्ट हम x को यहाँ हाथ नहीं लगा सकते। पहले ये जो टर्म है +5 इसको हटाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते समय साइन चेंज होगा, +x +5 को लेके जाएंगे 7 की तरफ, -5 होगा, मतलब दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट किया। तो x/2 = 7 में से 5 हो गया, कितना आएगा 2। अब 2 यहाँ डिवाइड के लिए है तो मल्टीप्लाई के लिए जाएगा। अब ये ट्रांसपोजिशन नहीं है, इसलिए साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x = 2 मल्टीप्लाई के लिए जाएगा, x = 4। तो इस प्रकार सॉल्यूशन जो है वो आते हैं। आप एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल 5 नंबर का एग्जांपल हम इस प्रकार लेंगे, x/3 + 1/4 - 2/3। अब इस एग्जांपल को हमें सॉल्व करना है। उसी टाइप का एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ रैशनल नंबर को हमने लिया हुआ है या फ्रैक्शन लिए हुए हैं। 1/4 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। सो x/3 = -2/3 और +1/4 इधर आया, मतलब वो -1/4 हो गया। सो देयरफॉर x/3 = 4 2s are 8, that is -8, 3 1s are 3, that is -3, 4 3s are 12. So therefore x/3 = -8 - 3 क्या हुआ, -11/12। लेकिन हमारा ये पूरा हो गया क्या, अभी नहीं। अभी तो हमने 4 2s are 8 -8 -3/12 -11/12 ये आ गया। अब 3 यहाँ डिवाइड के लिए, x / 3 है ना, 3 यहाँ डिवाइड के लिए है, हम उसको मल्टीप्लाई के लिए भेजेंगे। पहले का मतलब है दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x = -11/12 × 3। 3 से 4 को भाग जाएगा, दैट इज 3 4 are 12। सो हमें आंसर मिला x = -11/4। और जब आप यहाँ रख लेंगे -11/4 और इसको सॉल्व करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे, तो आपको -2/3 ही आंसर आएगा। मैं ये आपको करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वेरिफिकेशन करने में उनको अच्छा नहीं लगता, बोर होते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि जब अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। अब x क्या आ गया है, -11/4। तो x की जगह -11/4 रखेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, +1/4, यहाँ 1/4 है। सो -11/4 3 से डिवाइड करना मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है ना। 3 से डिवाइड करना मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना, +1/4 क्या आएगा, -11 × -11, 4 3s are 12 +1/4। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो इस 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3s are 12, 1 3s are 3। तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, 3 4s are 12। या तो आप एलसीएम लेके करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके करो, या इस प्रकार करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके करो। तीनों प्रक्रिया का मीनिंग तो एक ही होता है। तो आपको क्या मिलेगा, -11 + 3/12, और -11 में से 3 गया, -9/12, और इसको 3 से भाग जाएगा, -3 3 जा 3 4 जा, गड़बड़ हो गया। -11 + 3/12, that is sorry, -11 + 3/12, that is -8/12, और यहाँ 4 से भाग जाएगा, -4 2s are 8, 4 3s are 12, -2/3, और आपके RHS में भी क्या है, -2/3। So here we get LHS is equal to RHS। तो हमने जो ये x की वैल्यू निकाली है -11/4 एक करेक्ट है। जब आप इसको पुट करते हैं यहाँ, तो आपको LHS और RHS दोनों क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो इस प्रकार आप वेरिफिकेशन करके देखना है। हर एक एग्जाम्पल का अगर आप नहीं कर सकते तो बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल्स का करके देखो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल 6 नंबर का एग्जाम्पल हम लेंगे, 2x/2
3 प्लस 1/4 इक्वल टू 5/2। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 5/2। 1/4 ट्रांसपोज किया -1/4 हो गया। सो देयरफॉर 2x अपॉन 3 इक्वल टू 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। सो देयरफॉर 2x/3 इक्वल टू 20 में से 2 गया 18/8। सो 2x/3 इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 9/4, है ना। 2 8 9 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, सो 9/4। अब क्या होगा, ये 3 यहाँ डिवाइड के लिए है, मल्टीप्लाई के लिए है। सो 2x इज इक्वल टू 9/4 इंटू 3। सो 2x इज इक्वल टू 27/4। सो देयरफॉर अब फिर से 2 यहाँ मल्टीप्लाई के लिए है, दोनों साइड को हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी ये 2 निकलेगा। 2 मल्टीप्लाई के लिए है, 2 डिवाइड के लिए कीजिए। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 27/4 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 27/4 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 27/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप जानते हैं। तो हम वही करेंगे यहाँ, तो हमें मिलेगा सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 1 जा 27, 4 2 जा 8। सो हियर वी गेट द आंसर 27/8। तो इस प्रकार आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे ये दिया है 1.6 इक्वल टू m अपॉन 1.5। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल जो है वो हमेशा x ही लेना है, ये जरूरी नहीं है। यहां लिखेंगे एक एग्जांपल 1.6 इक्वल टू m अपॉन 1.5। तो क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई के लिए जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1.6 इनटू 1.5। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, पहले पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां करना है 15 6 जा 19, 9 आ गया, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 कितना होता है देखो तो भाई 24, है ना। 15 प्लस 9 24। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी आपको आंसर मिलेगा m इज इक्वल टू 2.4। तो इस प्रकार आप एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we have solved some 6-7 examples here. आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।